नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी द्वारा 28 मई 2023 को जो आईएएस प्री की परीक्षा ली गई थी उसका जो रिजल्ट है वो महज 15 दिन के अंदर अंदर आज सुबह यानी 12 जून 2023 को यूपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। यूपीएससी द्वारा जो ये रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कुल 14,624 लोगों को क्वालिफाई किया गया है मेंस के लिए। जैसा सभी लोगों ने जब एग्जाम दिया था तो जो यूपीएससी से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को मालूम था कि इस बार का जो एग्जाम है उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, कठिनाई का स्तर था, वो कठिनाई का स्तर बहुत ही अधिक उच्च था। जैसा कि आपने पेपर के विश्लेषण में विभिन्न जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उनसे और आपसी डिस्कशन में भी आपने देखा होगा कि यूपीएससी द्वारा जो इस बार पेपर लिया गया था प्री का, उसमें अनट्रेडिशनल प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे गए थे, न केवल जनरल स्टडी के पेपर में अपितु सीसेट के पेपर में भी। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, यूपीएससी द्वारा जो प्री एग्जाम लिया जाता है उस प्री एग्जाम के दो पेपर होते हैं। एक जो पेपर होता है वो जनरल स्टडी या जीएस का होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो सीसेट का पेपर होता है। सीसेट का जो पेपर होता है वो 33% मार्क्स उसमें लाने होते हैं, अर्थात ये केवल क्वालिफाइंग प्रकार का होता है। इसके नंबर फाइनल मेरिट में या कट ऑफ निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं और ये पेपर जिसका क्वालिफाई होता है उन्हीं कैंडिडेट्स का जो जनरल स्टडी का पेपर है वो चेक होता है और जनरल स्टडी में उनके द्वारा प्राप्त किए गए जो मार्क्स हैं उनके आधार पर प्री की जो कट ऑफ है उसका निर्धारण होता है। जितनी सीट निर्धारित की जाती है, जितनी वैकेंसीज की संख्या होती है उसके 12 गुना लोगों को क्या किया जाता है, प्री में क्वालिफाई किया जाता है, मेंस लिखने के लिए क्वालिफाई प्री में किया जाता है। तो इस बार जो पेपर का पैटर्न था उसमें हमने देखा था कि सीसेट का जो स्तर है वो भी अत्यधिक उच्च था। उसमें जो मैथ्स आई थी, उसमें जो गणित आई थी, रीजनिंग आई थी या कॉम्प्रिहेंसिव आया था, उन सभी के कठिनाई का स्तर इस प्रकार का था कि लोगों को 33% मार्क्स या उसमें क्वालिफाई करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसीलिए इस बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपीएससी द्वारा हो सकता है ये जो 33% मार्क्स हैं उनका जो क्राइटेरिया है उसको कुछ कम किया जाए, उसको कुछ कम निर्धारित करके रिजल्ट निकाला जाए। अब क्राइटेरिया कम किया है या नहीं किया यूपीएससी द्वारा ये तो हम नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि ये सब यूपीएससी द्वारा जब फाइनल रिजल्ट, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आता है उसी समय बताया जाता है। परंतु अभी के लिए केवल इतना पता है हमें रिजल्ट से कि 14,624 जो लोग हैं वो प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखेंगे। जीएस जनरल स्टडी की पेपर की भी यदि हम बात करें तो इस बार जनरल स्टडी का जो पेपर था उसके कठिनाई का स्तर भी अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक था। बहुत अधिक होने का कारण था कि कठिनाई का स्तर उच्च होने का कारण था कि परीक्षा में पूछे गए अनट्रेडिशनल प्रकार के, अपरंपरागत प्रकार के प्रश्न। अब तक यूपीएससी द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते थे वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आईएएस प्री 2023 में यूपीएससी द्वारा अचानक से बदलाव करके फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उनकी भरमार कर दी गई और जो प्रश्न पूछे गए उनको भी क्या पूछा गया, अपरंपरागत तरीके से पूछा गया। और जो विद्यार्थी यूपीएससी के इलिमिनेशन मेथड लगाते थे, इलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्या करते थे वो बाकी के 3 ऑप्शन को क्या कर देते थे, गलत करके एक सही उत्तर तक पहुंच पाते थे। तो उस इलिमिनेशन टेक्नोलॉजी को भी यूपीएससी द्वारा इस बार के प्रश्न पत्र में खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार के विकल्प प्रश्नों के दिए गए थे उत्तर के रूप में कि इलिमिनेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कोई व्यक्ति सही उत्तर तक नहीं पहुंच सकता था। यही कारण रहा कि जीएस का जो पेपर है उसमें भी लोगों का जो औसत स्कोर था वो लगभग 40 प्रश्नों के आसपास ही अटक गया। तो ये संभावना जताई जा रही है, हालांकि यूपीएससी द्वारा कट ऑफ जो है वो प्री के रिजल्ट के साथ में नहीं दी जाती, वो जब अंतिम रिजल्ट यूपीएससी द्वारा दिया जाता है अगले वर्ष जो रिजल्ट आएगा अंतिम प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद में, तब प्री की कट ऑफ बताई जाएगी। तो प्री की कट ऑफ जो है वो तो अभी हमें नहीं पता लगी है ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक तौर पर, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 जो प्रश्न है उसके आसपास जो सही हो रहे थे वो लोग इस लिस्ट के अंदर हैं, इस लिस्ट में उनका रोल नंबर और नाम है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो लगभग 40 से 42 क्वेश्चनों के आसपास रही है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके 40-42 प्रश्न जीएस में सही हो रहे थे, 40-42 प्रश्न मतलब 80 से लेकर 84 नंबर जिनके सही हो रहे थे और उनका सीसेट क्वालिफाई था, वे लोग लिस्ट के अंदर हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके लगभग कट ऑफ रह सकती है। अब चलते हैं पीडीएफ की ओर। रिजल्ट का इस प्रकार का पीडीएफ यूपीएससी द्वारा जारी किया गया है, 12 जून की सुबह इसको जारी किया गया है। 12 जून 2023 को
जारी करते हुए 14,624, जैसा मैंने आपको बताया 14,624 लोगों की एक लिस्ट इस प्रकार से दी गई है। लिस्ट की विशेष बात हम देखें तो न केवल सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट्स हैं, उनके रोल नंबर के साथ में उन लोगों का नाम भी प्रोवाइड कराया गया है। तो पूरी लिस्ट को हम देखें तो इस प्रकार से हम बढ़ेंगे तो 14,624 लोगों का नाम लिस्ट में दिया गया है। तो ऐसे 14,624 लोग जिनका सिलेक्शन प्री में हो गया है, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं, और उनके लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि इस बार का जो पेपर प्री का था वो इस प्रकार का था कि पढ़ने वाले लोग और थोड़ा कम पढ़ने वाले लोग सभी बराबर हो गए। इस प्रकार का प्रश्न पत्र प्री में आया था। तो अब जो मेंस के लिए क्वालिफाइंग जो करे हैं जो लोग, उनका जो स्तर है वो लगभग बराबर रहने वाला है। तो अपनी पूरी जी जान से जुटकर वो अब आगे क्या है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सभी ऐसे लोग 14,624 सभी ऐसे लोग जो कि मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनको उन सभी को मीमांसा क्लासेस की तरफ आगे के चरण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे सभी लोग जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या है, वो पीसीएस की तरफ जा सकते हैं, अपने स्टेट पीसीएस की तरफ जा सकते हैं, या अगले साल के लिए पुनः तैयारी कर सकते हैं। निराशा के वातावरण में उन्हें घिरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार के यूपीएससी प्री के पेपर से कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता को डिसाइड नहीं कर सकता। जिन लोगों ने पेपर दिया है या पेपर देखा है या उस पेपर का विश्लेषण सुना है, उन सभी लोगों को मालूम है कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस बार यूपीएससी की प्री परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस बार के पेपर से मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो है अपनी योग्यता को जज नहीं कर सकता है। तो क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिर से शुभकामनाएं, और जो नॉन क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने आप को जज न करें इस पेपर से, और आगे की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी अपनी अनवरत जारी रखें। अंत में शुभकामनाओं के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।